हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर ये वाला अपना यूनिट फिनिश किया है एंड उसके ऊपर के एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए हैं। कुछ एमसीक्यूज के आंसर भी मैंने दिए हैं, राइट। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल टाइप, तो उन्हें हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मीन्स वी कैन से कि आज का वीडियो जो है ये हमारा है सॉल्यूशंस के ऊपर, है ना। जो क्वेश्चंस हमारे पास है उनके सॉल्यूशंस हम लोग पढ़ रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन एंड रिलेटेड लॉस के ऊपर के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्या कहता है? अ सर्टन सैंपल ऑफ गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 0.2 लीटर मेजर्ड एट 1 atm प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम कितना है? 0.2। एट द सेम प्रेशर बट एट 273 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम विल बी। मतलब हमें दूसरा वॉल्यूम आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, क्योंकि कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो आप लोग अगर V2 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सोचिए ज़रा। V2 इज इक्वल टू T2 इंटू V1 डिवाइडेड बाय होता है T1। नाउ अगर आप लोग T2 को देखते हैं तो ये है 273 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसमें 273 और मिलाइए, 546 केल्विन हो गया। इंटू V1 0.2 है एंड T1 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 273। तो यहाँ पर 2 इंटू 0.2 आ गया, ये हो जाएगा 0.4 लीटर। ये आप लोगों को मिलेगा V2। अब इसे देखिए 14 को क्या कहता है? अ गैस मिक्सचर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:4 बाय वेट। मतलब ऑक्सीजन 1 पार्ट, नाइट्रोजन 4 पार्ट बाय वेट। द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा ये आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना है। आपके पास ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन इसका रेशियो है गाइस 1:4 बाय मास है। अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ये क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं तो ऑक्सीजन का वेट 1/32 मॉलिक्यूलर वेट ये है। एज टू नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो ये है 4/28। अब इसे सॉल्व करके देखिए ये क्या आएगा? 1/32 इंटू 28/4। इसे अगर आप लोग देखते हैं तो ये आएगा 7:32 का रेशियो आएगा, क्योंकि ये देखिए ये हो गया 7। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 15 का कहना क्या देखिए। अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस undergoes a process in which the ratio of P to V at any instant is a constant and equal to 1। मतलब P and V का रेशियो कितना है? 1 है। What is the molar heat capacity of the gas? गाइस ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को थर्मोडाइनामिक्स वाले लेसन में फिर से मिलेगा। अब देखिए मोलर हीट कैपेसिटी, यहाँ पर एक नया नाम आया हुआ है ना, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी होता क्या है? तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे कोई एक सब्सटेंस है एट अ टेम्परेचर T1 केल्विन, अगर आपको इसका टेम्परेचर T1 + 1 केल्विन लेकर जाना है तो इतनी हीट लगेगी, बराबर है ना। मतलब इतने टेम्परेचर पे जाना है तो कुछ ना कुछ हीट लगेगी। तो वो जो हीट है वो सब्सटेंस की क्वांटिटी अगर 1 मोल है और वो जो हीट है तो वही हीट क्या हो जाती है? मोलर हीट कैपेसिटी बन जाती है। नाउ आप लोगों को एक इक्वेशन पता है आइडियल गैस इक्वेशन से, P1 V1 इज इक्वल टू RT। टेम्परेचर कांस्टेंट, R तो गैस कांस्टेंट ही होता है। एंड फॉर मोनो एटॉमिक गैस, जो मोनो एटॉमिक गैस होती है उस मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV इज इक्वल टू 3/2 R होता है। दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर यू कैन से मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बराबर है।
एंड न्यूमेरिकल में कहता है कि P अपॉन V इज इक्वल टू क्या है 1 है, मतलब P इज इक्वल टू कितना है V है, बराबर है। नाउ जो हीट है, अमाउंट ऑफ हीट dq, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन dq इज इक्वल टू cv dt प्लस p dv से। नाउ फॉर 1 मोल, आपके पास तो 1 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस है तो pv इज इक्वल टू क्या होता है RT होता है। इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये बन जाएगा PdV प्लस V इंटू डी इज इक्वल टू R इंटू dt। नाउ P इज इक्वल टू V है, तो ये जो टर्म है V dP ये क्या हो गई PdV, तो ट्वाइस PdV इज इक्वल टू R dt, ऐसे आप लोग कर सकते हो, बराबर है। तो PdV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइज, तो PdV इज इक्वल टू R dt अपॉन 2, ठीक है ना। इसे जब आप लोग कंपेयर करते हो इस फॉर्मूले के साथ, तो आप लोगों को क्या वैल्यू मिलेगी, दैट इज dq इज इक्वल टू cv, कितना है 3/2 R है, बराबर है, प्लस अब देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ से dt को हटा देता हूँ, ये बन जाएगा R/2 एंड जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलता है 4R/2। ये बेसिकली थर्मोडायनामिक्स वाले लेसन का क्वेश्चन होता है। इस तरीके से आपको इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का कहना क्या है, देखिए द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज लेस देन यूनिटी, यूनिटी मतलब एक, एट STP, राइट, कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, लेस देन 1 है। तो फिर आपके पास जो ऑप्शंस है उसमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल हो सकती है। आपको पता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, PV अपॉन nRT होता है, एंड इसकी वैल्यू कितनी है, लेस देन 1 है ना। इसका मतलब ये होता है कि nRT जो है वो ग्रेटर देन PV है, बराबर ना, nRT जो है वो ग्रेटर देन PV है, क्योंकि इसका आंसर लेस देन 1 है। तो n इंटू R दैट इज 0.082, टेम्परेचर हम लोग लेते हैं STP का 273, ये है ग्रेटर एज कंपेयर टू 1 मोलर वॉल्यूम, बराबर है, मोलर वॉल्यूम के मुकाबले क्या है, ये ज़्यादा है। इसका आंसर 22.41 लीटर होता है, इट इज़ ग्रेटर देन 1 Vm। ये कंडीशन आप लोगों के सामने रहेगी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जब लेस देन 1 होता है तो मोलर वॉल्यूम आप लोगों को ऐसा मिलेगा, दैट इज ग्रेटर देन 22.41। देन 22 को देखो क्या कहता है 22, अ सर्टन गैस टेक्स 3 times एज लॉन्ग एज इफ्यूज आउट हीलियम, हीलियम से 3 गुना टाइम लेता है, बराबर है, 3 times है। इट्स मॉलिकुलर मास विल बी, उसका मॉलिकुलर मास क्या होना चाहिए। क्या आपको पता है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, रेट ऑफ डिफ्यूजन, और यू कैन से रेट ऑफ इफ्यूजन, एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। मोलर मास ज़्यादा है तो रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन क्या होता है, कम होता है, एंड हेंस यू कैन से R1/R2, 2 गैस है ना, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन क्या बन जाएगा, M1 बन जाएगा। नाउ रेट का मतलब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज, वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा R1, तो R1/T1 एंड R2/T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1 हो जाएगा। ना यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम को सेम मान लेते हैं, इफ सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है क्या, नहीं सेम है, इफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज प्रेजेंट, अगर सेम वॉल्यूम है तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा V1, यहाँ पर हो जाएगा V2, तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। नाउ अब अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 3 times ऑफ T1 क्या है, T2, बराबर। T2 जो है ये क्या है, 3 times ऑफ T1 है। देन M1 हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये 2 है, M2 फाइंड आउट करना है गाइस,
नाउ m2 फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ t1 बाय t1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m2 अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसे आप लोग सॉल्व करके देखिए, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं एज कंपेयर टू हेलियम है तो ये है 4, हेलियम जो रहेगा उसका मास क्या होता है 4 होता है। तो इसका स्क्वायर करिए, ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू m2 अपॉन 4। तो m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाना है। देन क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बाकी के पूरे थ्योरेटिकल होंगे। फॉर एन आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, देखिए नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर मतलब NV होता है, N अपॉन V होता है, राइट। इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर P, गैस कांस्टेंट R एंड टेम्परेचर T। ये कैसे आप लोग सॉल्व करके दिखा सकते हैं। आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो हमें क्या पूछ रहा है N अपॉन V पूछ रहा है, तो N अपॉन V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा P अपॉन RT मिलेगा, राइट। इसके बाद क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 546 केल्विन ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 44.8 लीटर, तो प्रेशर क्या होगा। चेक करते हैं, इक्वेशन क्या यूज करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर फाइंड आउट करना है तो P इज इक्वल टू nRT अपॉन V हो जाएगा। यह है 2, ATM में अगर निकालते हैं, अब यहाँ पर R ऑप्शन को देखिए, अगर ATM में है तो हमें R की वैल्यू लेनी पड़ेगी, ATM वाली, लीटर ATM वाली वैल्यू, जी हाँ वही है 0.0821, टेम्परेचर है 546 एंड वॉल्यूम कितना है 44.8। तो ऐसे केस में आप लोगों को प्रेशर जो मिलता है वो मिलता है 2 ATM का, कितना मिला 2 ATM का। देन उसके बाद 33 को चेक करते हैं, वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ ए गैस एट 1 ATM प्रेशर एंड 273 केल्विन, वॉल्यूम निकालना है। फिर से वही इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, तो V इज इक्वल टू nRT अपॉन क्या T, तो N कितना है 0.5, R 0.082 ले लीजिए, टेम्परेचर तो दिया है 273 केल्विन एंड प्रेशर कितना है 1 ATM, तो प्रेशर है 1 ATM, तो इसे 1/2 कर लीजिए, इसके मल्टीप्लिकेशन का आधा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप लोगों को जो मिलता है गाइस वो मिलता है 11.2 लीटर, आप लोगों को वॉल्यूम मिल जाएगा 11.2 लीटर। अब क्वेश्चन नंबर 34 का कहना क्या जरा देखिए, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM प्रेशर, मतलब एक कंडीशन हो गई, आपके पास T1 आ गया, आपके पास P1 आ गया, और गैस ऑक्यूपाइज 100 cc, मतलब V1 भी आ गया। इफ द प्रेशर इज इंक्रीज टू 1.5, मतलब P2 जो है ये P1 से डबल हो गया, आधा 1.5 गुना हो गया 1.5, एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो है उससे 1/3 बढ़ा दिया। देन फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी, फाइनल वॉल्यूम निकाल के देना है, तो रिलेशनशिप कौन सी यूज करेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। आपको यहाँ से V2 निकालने के लिए कहा है, तो इस टर्म को यहाँ पर भेज दीजिए, P1 V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1 एंड इंटू क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये जो कंडीशन है V2 फाइंड आउट करना है। अब कंडीशन को जरा समझो, आपके पास P2 कितना है, तो P2 3/2 ऑफ P1 है, T1 कितना है तो 273 केल्विन है, T2 कितना है तो T1 प्लस T1/3 है, मतलब 273 प्लस 273/3 हो गया, ये बराबर है। इसे अगर हम लोग देखते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि ये आ जाएगा 4/3 ऑफ 273 गाइस। अब इसके साथ अगर आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करते तो आपको अरेंजमेंट जो मिलेगी वो ऐसी मिलेगी, राइट, ये अरेंजमेंट मिलेगी। आप लोग इसे चेक करिए, 273/273 इंटू 100,
यहाँ पर ऐसी कंडीशन आएगी एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको V2 जो मिलता है वो मिलता है 88.88 और यू कैन से 88.9। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, समझना था इसे और फिर सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए क्या कहता है। टू सेपरेट बल्ब्स कंटेन आइडियल गैस A एंड B। दो गैस है A एंड B, दो अलग अलग बल्ब में। द डेंसिटी ऑफ गैस A इज द ट्वाइस दैट ऑफ द B। A की डेंसिटी B के डबल है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इज हाफ दैट ऑफ द B। A का मॉलिक्यूलर वेट B के मॉलिक्यूलर वेट का हाफ है। द टू गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, तो द रेशियो ऑफ द प्रेशर ऑफ A टू दैट ऑफ द B ये कितना होगा। ऐसी कंडीशन आपके सामने है तो चेक करते हैं गिवन है क्या क्या। तो डेंसिटी ऑफ गैस A इज इक्वल टू ट्वाइस एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द गैस B, बराबर है। देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A दैट इज 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A लिखा मैंने एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। इसका भी रीजन है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको कहता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इज हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, तो इसका मतलब ट्वाइस MA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT। नाउ N का मतलब क्या होता है, तो W अपॉन M होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो WRT अपॉन M हो गया। सो यहाँ से अगर आप लोग P इज इक्वल टू देखते हैं तो WRT डिवाइडेड बाय M इंटू V हो जाएगा गाइज, बराबर है। नाउ मास अपॉन वॉल्यूम ये क्या है, डेंसिटी, तो ये हो जाएगा DRT अपॉन M बन जाएगा। सो दोनों के लिए अप्लाई करिए, दैट इज प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ B। तो प्रेशर ऑफ A PA इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो DART अपॉन MA बन जाएगा। एंड PB के साथ अगर जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, MB अपॉन DBRT। यहाँ से RT तो कैंसल ही हो गया। ये क्या बच रहा है, तो DA इंटू MB डिवाइडेड बाय MA इंटू DB बच रहा है। तो DA कितना है, तो ट्वाइस ऑफ DB है। MB कितना है, तो ट्वाइस ऑफ MA है। एंड देन यहाँ पर है DB एंड MA, तो ये कैंसल्ड हो गया। आने वाला आंसर कितना मिला, 4। ये रेशियो कितना आ गया, 4 का आ गया। कुछ इस तरीके से ये सॉल्व करके देना था, बराबर है। अब 37 को देखिए, हो जाएगा यहाँ पर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड एंड केप्ट एट 760 mm प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस। द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मिक्सचर, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मिक्सचर क्या होगा। तो पहले दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बना लीजिए गाइस। नंबर ऑफ मोल्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय N, तो N ऑफ O2 मास अपन मोलर मास होता है 16/32, ये कितना हो गया 1/2 दैट इज 0.5। आगे बना जरूरत पड़ी तो लिख सकते हैं। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मास अपन मोलर मास, तो 3/2, ये इतने हैं। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, तो टोटल मोल्स की अगर बात करते हैं तो 1/2 प्लस 3/2 बराबर है। ये हो जाएगा आप लोगों के पास आंसर 2, 4/2 आ गया, ठीक है। अब आप लोगों को वॉल्यूम निकालने के लिए कहता है, तो वॉल्यूम तो ऐसे निकलता है nRT अपॉन P, क्योंकि आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो N 2 है, R अब यहाँ पर वैल्यू 0.082 है इंटू टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 एंड प्रेशर कितना है गाइस 760 mm। 760 mm मतलब होता है 180 m प्रेशर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सिंपली आंसर मिलेगा दैट इज V आप लोगों को मिलता है 44.8 लीटर। ऑप्शन आपके पास अगर इसमें होंगे ml में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में तो ये इतना हो जाएगा। अब 38 का कहना क्या है, देखिए
क्या कहता है, प्योर हाइड्रोजन सल्फाइड इज स्टोर्ड इन अ टैंक ऑफ 100 लीटर कैपेसिटी at 20 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm प्रेशर, द मास ऑफ द गैस विल बी। आपको गैस का क्या निकाल के देना है, मास निकाल के देना है। कैसे जा सकते हैं मास तक, देखिए PV इज इक्वल टू nRT होता है, आपको पता है n मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो आपके पास ये कंडीशन आ गई, बराबर है। नाउ यहां से आप लोग अगर कंपैरिजन करते हैं, देखिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज PV अपॉन RT। नाउ n मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, सो देयरफॉर W इज इक्वल टू क्या हो गया, PVM बाय RT। अब प्रेशर की अगर बात करें तो कितना दिया है, 34। प्रेशर की अगर बात करते हैं तो ये तो सिर्फ 2 atm है, राइट, 2 atm, वॉल्यूम 100 है, एंड रही बात m, तो m की अगर बात करते हैं तो m आपको मिलता है 34 H2S, राइट। H2S की अगर हम लोग बात करें तो ये सल्फर का एटॉमिक वेट 32 एंड ये हो गया 2, 34 आ गया, डिवाइडेड बाय R दैट इज 0.082 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना लेना है, 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ 20 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है 293 केल्विन। तो अब इसमें आंसर आपको मिलता है 282.4 ग्राम। तो ये इतना वेट होगा। 39 के लिए मैंने क्या लिखा है, रेपर 34, इसका मतलब ये 34 के समान है। इससे अब आप लोग ही सॉल्व करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक न्यूमेरिकल में यहाँ पे लिखूँ, इट विल टाइम कंज्यूमिंग, राइट, और हमें कम से कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। देन क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्या कहता है, 1 लीटर ऑफ ए गैस वेज 2 ग्राम एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पे 2 ग्राम गैस, 1 लीटर गैस का मास कितना है, 2 ग्राम है, एंड 1 atm प्रेशर। इफ द प्रेशर इज मेड 0.75 atm at which of the following temperature will 1 लीटर ऑफ द सेम गैस वे 1 ग्राम। देखिए 1 लीटर गैस का वेट कितना है, 2 ग्राम। कब, जब टेम्परेचर 300 केल्विन है एंड प्रेशर 1 atm है। जब प्रेशर 0.75 atm करते हैं तो किस टेम्परेचर पे 1 लीटर गैस का मास 1 ग्राम हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है, बराबर है। अब आपके पास एक रिलेशनशिप और होता है, दैट इज P1V1 अपॉन N1 इंटू T1, राइट, एंड P2V2 अपॉन N2 इंटू T2, ये रिलेशनशिप होती है गाइस। यहाँ से आप लोगों को T2 पहले फाइंड आउट करके देना होगा। तो T2 इज इक्वल टू, अब T2 का इक्वेशन अगर बनाते हैं तो ये हो रहा है P2V2 इंटू T1 डिवाइडेड बाय P1V1 एंड मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा N1 अपॉन N2। नाउ N का मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। सो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू P2V2 इंटू T1 इंटू W1, इसका मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास ले लेंगे, W1 एंड P1V1 इंटू W2। अब गैस तो सेम है तो M2 एंड M1 क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, ठीक है। अब वैल्यूज देखिए, आप लोग अगर इसकी वैल्यूज को पुट करके देखते हैं तो आप लोगों को क्या मिलेगा, P2 0.75 वॉल्यूम 1 लीटर, T1 कितना है 300 केल्विन, W1 2 ग्राम, बराबर, W1 2 ग्राम, P1 कितना था 1 था, V1 कितना था 1 लीटर था, इंटू W2 कितना ग्राम लेना है 1 ग्राम। अब यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है, ये करिए, इसे जब कैलकुलेट करके देखते हैं तो आपको मिलता है आंसर 450 केल्विन, ये इसका आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 41 फिर से आ गया रेफरेंस 34 का, 34 को रेफर करिए, ये भी सॉल्व हो जाएगा। 42 का कहना क्या, देखिए, द डेंसिटी ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm इज D। 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर पे डेंसिटी क्या है, D। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल इट्स डेंसिटी बिकम 0.75 D।
किस टेम्परेचर पे उसकी डेंसिटी 0.75D होगा। क्या आपको पता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, बराबर है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। एंड नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करते हैं तो ये मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा। तो ये कंडीशन है। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W1 इंटू T1 डिवाइडेड बाई W2 इंटू T2। ना यहाँ से अगर आप लोग आगे सॉल्व करते हैं तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज V1 इंटू W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू V2 हो गया। मास तो सेम आने चाहिए थे, ये हो जाएगा V1। तो यहाँ पर रहेगा V1, ये W2, तो ये रहेगा V2 रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखती है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास अपॉन वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों के सामने ये कंडीशन कैसी आ जाएगी, ये देखिए। यहाँ पर अगर देखें तो V1 अपॉन V2 है एंड डेफिनेटली ये यहाँ पर चला गया W2 एंड ये यहाँ पर चला गया W1। तो ये बन जाएगा गाइज D2 अपॉन D1। मतलब आपके पास रेशियो ऐसा आ गया, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1। नाउ T1 कितना है? 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस है। T2 फाइंड आउट करना है। D2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 0.75 ऑफ D होना चाहिए एंड D1 कितना है? D, तो ये चला गया। तो T2 को निकालिए तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 0.75। आप लोगों को आंसर मिल जाएगा 400 केल्विन। मतलब 400 केल्विन पे उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0.75 एज कंपेयर टू D। अब क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़िए, क्या कहता है? अ सैंपल ऑफ ए गैस ऑक्युपाइज 100 ml एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम कितना है? 100 ml एंड 740 mm प्रेशर, ठीक है। व्हेन इट्स वॉल्यूम इज चेंज टू 80 ml, उसका वॉल्यूम 80 ml कब चेंज होगा? एट 740 mm प्रेशर। प्रेशर वही है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस, क्या मतलब किस टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 80 ml होना चाहिए। तो अब आप लोग जरा इसके बारे में सोचिए, क्या आप लोग कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2 वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइज? तो P2V2 इंटू T1 डिवाइडेड बाय P1V1। सॉल्व कर सकते हैं। P2 आपके पास 740 है, V2 कितना है? 80 है, T1 कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। P1 ये कॉमन है, 740 ही लेना पड़ेगा एंड V1 ये कितना है? 100। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, एक ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो, इसे भी कम कर लीजिए। तो अब आप लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 240 केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस में अगर देखें तो -33 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टेम्परेचर कुछ ऐसा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 का कहना क्या है ये भी देख लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस, वॉल्यूम कैसा है? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस जिनका मॉलिक्यूलर वेट है 4 and 40 आर मिक्स्ड। द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 1.1 atm। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द लाइट गैस इन दिस मिक्सचर। तो पहले तो पार्शियल प्रेशर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं दोनों के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लाइटर गैस मतलब क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो वेट अपॉन 4, कितना वेट है हमें नहीं मालूम। देन उसके बाद N ऑफ हेवी गैस, तो ये हो जाएगा वेट अपॉन 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा वेट अपॉन 40। तो टोटल मोल्स मतलब क्या? तो टोटल मोल्स इन दोनों का सम दैट इज W/4 प्लस W/40। इसे अगर देखते हैं तो ये 11W/40 होता है, ठीक है। इसे सॉल्व करके देखें तो नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ लाइटर गैस, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते बाय X।
दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ लाइटर गैस। तो मोल फ्रैक्शन कैसे लेते हैं गाइस, नंबर ऑफ मोल्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स का रेशियो। तो लाइटर गैस का मोल फ्रैक्शन, तो इसके मोल कितने हैं W/4, W/4 प्लस टोटल मोल्स कितने हैं, दैट इज टोटल मोल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल मोल्स आपके पास आ गए 11W/40, 11W/40। इसका मोल फ्रैक्शन अगर लेते हैं तो ये आपको मिलता है 10/11। ठीक है। नाउ पार्शियल प्रेशर की अगर बात करते हैं, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, यहाँ पे लाइटर गैस का निकालने के लिए कहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ लाइटर गैस इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो टोटल प्रेशर दैट इज PT बराबर है इनटू मोल फ्रैक्शन, तो ये कितना है 10/11, और ये कितना है 1.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 11। तो आने वाला आंसर कितना हो रहा है 180m हो रहा है। तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना है मिक्सचर में 180m है। गाइस अब क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन RA एंड RB, मतलब दो गैस का रेशियो है डिफ्यूजन का, ये कैसे आप लोग दिखा सकते हैं। तो ग्राहम्स लॉ की अगर बात करें तो हम लोगों ने ग्राहम्स लॉ पढ़ा है, एंड उसका एक फॉर्म जो होता है वो हम लोग ऐसे भी तो पढ़ते थे, दैट इज इन दोनों का रेशियो, ये देखिए, इज इक्वल टू PA/PB इंटू स्क्वायर रूट ऑफ MB/MA होता है कि नहीं होता। अब इसे अगर ठीक से देखें तो ये PA/PB इंटू MB/MA टू द पावर क्या हो गया गाइस, ये हाफ हो गया, बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए, क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गिवन एलिमेंट टू दैट ऑफ हीलियम इज 1/4। हीलियम के साथ और एक एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट का रेट एंड हीलियम का रेट, इसका रेशियो कितना है 1.4 का है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एलिमेंट क्या होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर आप लोगों को निकालना है तो आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो रेट ऑफ गैस, चलो हम लोग उससे मानते हैं गैस, डिवाइडेड बाय मतलब रेशियो रेट ऑफ हीलियम, तो ये क्या हो जाएगा फिर, तो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस, एंड यहाँ पर आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हीलियम, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर अगर करें तो ये हो जाएगा R² G डिवाइडेड बाय R² ऑफ He इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस हो जाएगा। सो देयरफॉर Mg को फाइंड आउट करना है, तो Mg इज इक्वल टू क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम इनटू ये जो रेशियो है ये हो जाएगा R² ऑफ He डिवाइडेड बाय R² ऑफ दैट गैस, एंड ये है 4/1.4 का स्क्वायर, बराबर है ना, इसका जो रेशियो है 1.4 का स्क्वायर, तो ये आपको मिलता है 4/1.96, दैट इज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 2। सर ये 2 कैसे आता है, तो ये 2 कैसे आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.4 के आसपास होता है, इसलिए ये कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन में मिलेगा, राइट, इस तरीके से इसे सॉल्व करके देना था। देन उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के तरफ। क्या कहता है 56, अ गैस डिफ्यूजेस 1/5 टाइम्स एज फास्ट एज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से 1.5 टाइम्स फास्ट है, तो इट्स मॉलिक्यूलर वेट कैसे होगा। तो अब आप लोग जरा सोचिए, आप लोगों को पता है कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट, बराबर है, ये कंडीशन है, एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज 1/5 टाइम्स एज कंपेयर टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर अगर आप लोग इन दो गैस का रेशियो निकालते हैं डिफ्यूजन का, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस होगा।
तो फिर से यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर लीजिए, आर स्क्वायर जी बाय आर स्क्वायर H2 इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ गैस। तो मॉलिकुलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू ये हो जाएगा आर स्क्वायर H2 एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जी। इसे आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो गाइस, ये देखिए इसका स्क्वायर। तो ये जो रेशियो था 1/5 का था, तो ये हो जाएगा मॉलिकुलर वेट हाइड्रोजन का 2 × 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/5 का रेसिप्रोकल बन गया। तो ये कितना आ गया, 50 आ गया, ये कुछ आ जाएगा 50 होगा कुछ ऐसे। देन 57 आप लोग सॉल्व करोगे, क्यों 57 हम लोग क्यों सॉल्व करेंगे सर, क्योंकि इसका रेफरेंस मैं दे रहा हूँ 56, 1/5 की जगह 1/6 है, बस यही आप लोगों को कैलकुलेट करके देना था। देन 58 का कहना क्या देखिए, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ ए गैस दैट डिफ्यूजेस ट्वाइस रैपिडली एज द गैस विथ मॉलिकुलर वेट 64 मॉलिकुलर वेट जिस गैस का है उसके मुकाबले उस गैस का मॉलिकुलर वेट क्या होगा जो उससे डबल रेट पे डिफ्यूज होता है ना, ऐसे आप लोगों को पूछा है। तो अब आप लोगों को एक चीज़ पता है, मॉलिकुलर वेट्स पहली गैस का 64 मान लेते हैं, मॉलिकुलर वेट दूसरी गैस का फाइंड आउट करने के लिए कहाँ है, ठीक है। नाउ R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज ट्वाइस ऑफ R1, बराबर है। एंड आपको ये भी इक्वेशन पता है कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिकुलर वेट। सो देयरफॉर R1 बाय R2 का रेशियो क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1 बन जाएगा गाइज। सो देयरफॉर M2 अपॉन M1 इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो R1 बाय R2 इनका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो M2 इज इक्वल टू M1 इंटू R1 अपॉन R2 इनका स्क्वायर। तो M1 आपके पास कितना है 64 एंड इनका रेशियो डबल है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा एंड आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो सेकेंड गैस का मॉलिकुलर वेट कितना है 16 है। इस तरीके से इन्हें सॉल्व करके देना है। अब क्वेश्चन नंबर 59 का कहना देखिए क्या कहता है, द डेंसिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 0.09 and 1.44 gram per liter. If the rate of diffusion of hydrogen is 1, then that of oxygen in the same unit. मतलब हाइड्रोजन का डिफ्यूजन रेट अगर 1 है तो ऑक्सीजन का क्या होगा। सोचिए जरा, हमें एक चीज़ पता है कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी होता है। सो देयरफॉर इनका अगर हम लोग रेशियो लेते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द O2। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द O2 इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द हाइड्रोजन इनटू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है हाइड्रोजन का 1 इंटू डेंसिटीज की अगर बात करें तो हाइड्रोजन की डेंसिटी कितनी 0.09 डिवाइडेड बाय ये कितना है 1.44 आएगी ऐसी अरेंजमेंट। ना इसे अगर आप लोग सॉल्व करके देखते हैं तो ये आता है 1/16 एंड 1/16 स्क्वायर रूट में, मतलब क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 का कहना क्या है, जरा देखिए क्या कहता है। इफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए इज 5 टाइम्स दैट ऑफ द बी, ए का डिफ्यूजन रेट बी से 5 गुना है, व्हाट विल बी द डेंसिटी रेशियो ऑफ ए एंड बी। आपके पास है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए दैट इज 5 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द बी। आपको क्या पूछा है, डेंसिटी रेशियो, तो डी ए अपॉन डी बी इसका रेशियो पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द बी अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द ए इनका स्क्वायर। तो ये है 1/5 का स्क्वायर दैट इज
1/25, ये इनके डेंसिटीज का क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 61 का कहना क्या है, देखिए द डेंसिटीज ऑफ टू गैसेस आर इन द रेशियो ऑफ 1:16, द रेशियो ऑफ देयर रेट्स ऑफ डिफ्यूजन। इसका उल्टा क्वेश्चन है ये, मैं यहाँ पर 61 लिख देता हूँ। अगर हम लोग डेंसिटीज की बात करते हैं तो उनका रेशियो जो है वो है 1:16 का, तो उनका रेशियो ऑफ देयर रेट्स ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, तो d1/d2 इज इक्वल टू आपके पास 1:16 है। सो देयरफॉर रेट की अगर बात करते हैं तो R1/R2 इज इक्वल टू क्या होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ d2/d1 होता है, दैट इज 16/1 स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जिसे हम लोग 4:1 भी तो कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, डेफिनेटली कह सकते हैं गाइज। फिर क्वेश्चन नंबर 62 को पढ़िए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 62, तो इट्स वेरी सिंपल। एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कंडीशन द रेट ऑफ डिफ्यूजन DA एंड DB ऑफ गैसेस A एंड B, दो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, R की जगह D दिया है, DA रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A एंड DB रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द B, हैविंग डेंसिटीज रो A, ये सिंबल है डेंसिटीज का, रो कहते हैं इसे, रो A एंड रो B। तो आप लोगों को इसका रिलेटेड एक्सप्रेशन बना के देना है ना। तो रिलेटेड एक्सप्रेशन आप लोग कैसे बनाते हैं, क्या आप लोगों को पता है कि दोनों का रेट्स ऑफ डिफ्यूजन अगर आप लोग देते हो तो ये किसके बराबर होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो रो ऑफ B बाय रो ऑफ A हो जाएगा, बराबर है ना। यहाँ पर अगर हम लोग ठीक से देखें तो इसे जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो रो ऑफ B अपॉन रो ऑफ A टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। तो आप लोगों को क्या पूछा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A, तो ये ऐसा होगा dB इंटू रो ऑफ B डिवाइडेड बाय रो ऑफ A टू द पावर 1/2 होगा, बिल्कुल होगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है कि इफ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू अ वेरी नैरो होल, हाउ मच हाइड्रोजन, 4 ग्राम ऑक्सीजन एक होल से डिफ्यूज होता है, तो हाउ मच हाइड्रोजन विल हैव डिफ्यूज अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, तो उसी होल में से हाइड्रोजन कितना डिफ्यूज होगा ऐसा पूछा है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो देख लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा गाइस। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 4/32 डिवाइडेड बाय, नाउ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हमें वेट ही नहीं है, वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 2 इज इक्वल टू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है। तो इसे जब आप, तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा गाइस, तो ये मिलेगा 4/32 इंटू 2/WH, बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू, ये हो गया 1/4, ये आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से WH जब कैलकुलेट करोगे तो WH आप लोगों को मिलता है गाइस 1 ग्राम। कैलकुलेट आप लोग करके दिखा सकते हो, ये वैल्यू आ जाएगी, इसे यहाँ पर ला कर दे दो, आप लोगों का आंसर कुछ ऐसा मिलेगा। अब 67 का कहना क्या, देखिए अ गैस डिफ्यूज एट अ रेट विच इज ट्वाइस दैट ऑफ अनदर गैस B, A गैस का जो रेट है डिफ्यूजन का वो B के मुकाबले डबल है। द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ A to B, तो फिर A to B का मॉलिक्यूलर वेट्स का रेशियो क्या होगा, क्या आपको पता है कि ये कुछ ऐसे होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द B बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द A, इसका होल स्क्वायर होता है। नाउ आपको कहता है कि RA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द RB, बराबर है। सो देयरफॉर RB अपॉन RA इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया, 1/2। सो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4, मतलब 0.25 होगा।
राइट। अब 68 को देखिए क्या कहता है, 2 grams ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूजेस फ्रॉम अ कंटेनर इन 10 मिनट्स। 2 ग्राम हाइड्रोजन एक कंटेनर में से 10 मिनट में डिफ्यूज होता है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन वुड डिफ्यूज थ्रू द सेम कंटेनर इन द सेम टाइम अंडर सिमिलर कंडीशन। 10 मिनट में अगर हाइड्रोजन के 2 ग्राम डिफ्यूज होते हैं तो उसी टाइम में ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स डिफ्यूज होंगे, ये आप लोगों को कैलकुलेट करके देना है। तो पहले तो इनके वॉल्यूम्स का रेशियो बना लेते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, बराबर है। ये आप लोगों को पता है। एंड हमें एक और चीज़ पता है, नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम की बात करते तो ये ऐसा होता है, तो इसका स्क्वायर अगर करते हैं दैट इज ऐसे, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, MH अपॉन MO हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 32 इनटू ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2/2 है ये, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है 32 होता है। तो आपके पास कंडीशन ये आ गई, WO/32 इज इक्वल टू 2/32 मतलब 1/4, ये हो गया 1/4। सो देयरफॉर W इज इक्वल टू ये हो जाएगा 32/4 दैट इज व्हाट 8 ग्राम हो जाएगा। इस तरीके से इन्हें हम लोग सॉल्व करके दिखा सकते हैं।